अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अभी हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, जैसे मुफ्ती सलमान साहब अजहरी की गिरफ्तारी है, दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता पर FIR का दर्ज होना है, ऐसे ही हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बहुत सारी तंजीमों यानी तकरीबन 18 तंजीमों पे उन्होंने लखनऊ का हज़रतगंज जो थाना है वहाँ पे केस दर्ज हो चुका है और 4 लोगों की मुंबई से गिरफ्तारी हो चुकी है। मौलाना महमूद साहब मदनी को बुलाकर 6 घंटों तक उनसे भी पूछताछ की गई। तो ये सारे वाक़ियात हमारी नज़रों के सामने हैं। तो आपको सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको गुमराह करेंगे और वो सोशल मीडिया पर हर चीज़ को इस बात से जोड़ेंगे कि देखो मुसलमानों पे कैसे जुल्म हो रहा है, देखो मुसलमानों पे कैसे जुल्म हो रहा है, देखो मुसलमानों पे कैसे जुल्म हो रहा है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, आज जो मैं ये जो बात कर रहा हूँ आपके सामने, मेरे पास में मैं अभी क्या बोलूँ आपको, वक्त का ऐसा मसला है। मेरा ब्रेकफास्ट सामने रखा हुआ है, वो छोड़कर मैं ये वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि बाद में वक्त नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, मुझे फ़ौरन अभी उसके लिए निकलना है। यहाँ फजर के बाद का ये वक्त है। उसके अलावा मेरी अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेसिंग चल रही है, उस सिलसिले में भी पूरी नज़र मुझे रखना पड़ती है, किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है या क्या है, क्योंकि हमारा एक बंदा वहाँ पे भी काम कर रहा है। और तीसरा जो है, हमने 10 मस्जिदों की इस इलाके में ज़िम्मेदारी ली हुई है। अतराफ़ के जो गरीब ममालिक हैं, उन मुल्कों के अंदर हमारा वो भी काम चल रहा है। तो अक्सर मुझे संडे या सैटरडे को कभी कभी वहाँ पे भी 1 आध दिन के लिए जाके आना पड़ता है। तो मेरे ज़िम्मे अभी मैं क्या बोलूँ आपको, उसके बावजूद मुझे फ़िक्र होती है भाई, मेरे अपने भारत देश के जो हालात चल रहे हैं उस पर भी मैं आपकी रहबरी रहनुमाई करता रहूं, क्योंकि मैंने ये देखा हूं कि हमारे मुल्क में रहबरी करने वालों से ज़्यादा गुमराह करने वाले, लोगों के ब्रेन वॉश करने वाले और सोशल मीडिया पे हर चीज़ को इस बात से जोड़ने वाले कि जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ताकि आपकी मेंटालिटी में मायूसी पैदा हो। इससे मुसलमानों में मायूसी पैदा की जाती है, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को तोड़ा जाता है, उनको एहसास कमतरी में मुब्तला किया जाता है, ताकि खुद मुसलमान जहनी तौर पे ये सोचने लग जाए कि यार वाकई में भी हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे जो है ना बोलना पड़ता है, आप में एक एहसास कमतरी को निकाल कर एहसास बरतरी पैदा करने के लिए, आप में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए। तो इसलिए मेरी बातों को ध्यान तवज्जो से सुना करो और हर ईमान वाले तक, बल्कि हर इंडियन तक आप पहुंचाया करो, जिसको भी उर्दू हिंदी जुबान समझती है। मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। मैं चाहता हूं सब मेरी बातों को सुने, ताकि आप जो है ना इन तरह के जो लोग हैं गुमराह करने वाले, उनकी शातिर चालों से सावधान रह सको, उससे होशियार रह सको। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मुफ्ती सलमान साहब अजहरी। देखो, मुफ्ती सलमान साहब अजहरी की जो गिरफ्तारी हुई, मुझे भी उसका दुख है। वो जेल में है, मुझे भी उसका दुख है। मुझे उनकी फैमिली के साथ, उनके ख़ानदान के साथ पूरी हमदर्दी है और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनकी भरपूर मदद व नुसरत फरमाए और जल्द से जल्द जो है वो जेल की सलाखों के बाहर आए। अब मुद्दे की बात यह है कि देखो, मुफ्ती साहब की तालीम मिस्र में हुई है। अजहरी किसे कहा जाता है? अजहरी उसे कहा जाता है जिसने जामिया अजहर के अंदर तालीम हासिल की हो और वहाँ से उसने सनद हासिल की हो। अब मिस्र कहाँ पर है? मिस्र जो है अफ्रीका का वो मुल्क है। मिस्र अफ्रीका में आता है लेकिन अरब मुल्क है। और मिस्र वो मुल्क है जो जहाँ पे इख्वानुल मुस्लिमीन है। इख्वानुल मुस्लिमीन की जो तंजीम है, उसने थोड़े दिनों पहले ही वहाँ पे बगावत भी की थी हुकूमत का तख्ता पलटने के लिए पूरे मुल्क में, और इख्वान की हुकूमत भी वहाँ पर आई थी। मोहम्मद मुर्सी जो थे वो इख्वान के ही थे। अब आपने एक ऐसे मुल्क में तालीम हासिल की हो, अब आप इंडिया में आ गए हो, तो इंडिया में करने के बहुत काम हैं। आप तालीम पे बात कीजिए, आप जो है नौकरियों पे बात कीजिए, कौम को डेवलप करने वाली बात कीजिए, समाज को सुधारने वाली। अब कितनी चीज़ें हैं मुसलमानों में सुधार लाने वाली। आप बताइए ना, मुसलमानों में शादी ब्याह के मसाइल को लेकर मुसलमानों में जो है ना
कौम की लाखों बेटियां मुर्तद इसलिए हो रही है, उनकी उम्र 35-40 साल हो चुकी है, और मैं हूं वो इंसान, मेरी टीम है। हम लोग इस उन्वान पे कभी वीडियो में बात नहीं करते, क्योंकि ये हम प्रैक्टिकल लोगों के घरों में, झोपड़पट्टियों में जा के समझाते हैं, वो लिस्ट लेकर, जिसके अंदर जो है मुसलमान लड़कियां जिनके भी एड्रेस हमारे सामने आते हैं ना, हमारी टीमें हैं। अल्लाह मेरे साथ काम करने वालों की जान माल इज्जत आबरू में बरकत दे और उनकी भी हर शर से, फितन से, जरर से हिफाजत फरमाई। अब हम प्रैक्टिकल जाकर देखते हैं, अक्सर मसला जहेज का है, अक्सर मसला शादियों का है, अक्सर मसला खर्चों का है, अक्सर ये सारे मसाइल है। मैं समझता हूं हमारे नौजवान उलामा मुफ्ती साहब के जैसे जो है ना, उन्होंने ये मसाइल पर कि भाई मुसलमानों में शादी ब्याह की फजूल खर्ची से कैसे रोका जाए। हर शहर में आप जा रहे हो, मैं तो खुश हूं कि आपके लाखों लोग मानने वाले हैं। आप उस मौके का फायदा उठाकर इतने अच्छे तरीके से काम कर सकते हो कि पूरे मुल्क के अंदर भाई हमको, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि भाई हम अपनी जो है हर गांव के अंदर एक मुस्लिम जमात बनाकर उसमें ये करें कि शादी के अंदर गांव वालों को किसी को भी दावत नहीं रहेगी। यानी हमको अगर ये सारी रस्मों को तोड़ना है, मुफ्ती साहब के जैसे लोग इन चीज़ों को मुद्दा बनाकर उम्मत के अंदर से ये सारी खुराफात ख़त्म करा सकते हैं। शादी से पहले मंगनी के अंदर उतना खर्चा हो रहा है शादी से ज्यादा। अब मुझे बताओ ना, ये खुराफात की वजह से उम्मत की बहन बेटियां, तो मुफ्ती साहब के जैसे लोगों के पास करने के हजारों काम हैं। अब जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे भी बयान करना, मैं भी जो है बयान करता हूं, मेरा भी चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। आप देखो, हम बात करते हैं बिजनेस की, अब शेयर मार्केट की मैं बात करता हूं। शेयर मार्केट के लाइन से हर समाज के लोग मेरे साथ में जो है जितने लोग जुड़े हुए हैं, उसमें उलामा हैं, उसमें आइम्मा हैं, उसमें हमारी वो बहनें हैं घरों के अंदर बैठी हुई, जिन्होंने अपनी जॉब, नौकरियां वगैरह, ऑफिसेस को जाना छोड़ दिया, अब घरों में बैठ के जो है कमा रही है। मुझे बताओ क्या उसका सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे? ऐसे अइम्मा जिनको मसाजिद से, अभी मैं बताता हूं, एक आलिम दीन है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे वो शहर है बुरहानपुर, जहां पे वो पिछले 20 सालों से एक मदरसे में पढ़ाते थे, और मदरसे के मोहतमिम ने खड़े खड़े उनको 20 मिनट में जो है इखराज कर दिया। आपकी जरूरत नहीं है बोले। अब मुझे आप बताओ, 20 साल एक इंसान ने एक इदारे में जो है खिदमत अंजाम दिया, 20 मिनट में उसका इखराज हो गया, वो इंसान अपने घर पे आके क्या करेगा? आगे क्या मुस्तकबिल है उनका? क्या वो आदमी कोई धंधा, कारोबार, बिजनेस कर सकता है? आप मुझे बताओ ना। 20 साल मदरसे में खिदमत अंजाम दिए, 10 साल आपने पढ़े, इस तरह से आपके जिंदगी के 50 साल तो निकल गए। अब ऐसे लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, और वैसे लोगों के बेटे, उनकी बेटियां, उनकी बीवी, उनके घर के बच्चे, उनकी पूरी फैमिली, उनका पूरा खानदान सुबह से लेकर शाम तक मुझे दुआएं दे रहा है, क्योंकि हमने उनको कमाने का एक रास्ता बताए। उनके जुमले ये है, उनके फर्जंद कभी कभी मैसेज करते हैं कि मुफ्ती साहब, एक दिन के अंदर अब्बा की उतनी जो है ट्रेड में वो लोग, हमारा जो सब्बल स्टिक पैटर्न है ज्वाइन बटन में हमने जो बताया हुआ है, उसके जरिए से पूरी 1 महीने की तनख्वाह निकल जाती है। देखो, हम भी करने के काम कर रहे हैं, और जैसे मैंने बताया, ये मुसलमान लड़कियों के घरों पे जाके उनको समझाना, अब उनके घरों पे जाके समझाने का काम कर रहे हैं। मुझे बताओ, 1500 मैं एक झोपड़पट्टी एरिया में इमामत करता था, वो झोपड़पट्टी के हर घर में जाकर, और जहां मेरा ऑफिस है वो एरिया के अंदर हमने सर्वे करके 1500 से ज्यादा लोगों का 17 नंबर फॉर्म भरकर उनको 10वीं का इम्तिहान देने लगाए। हर एक को, जो जमाने में सीए एनआरसी का चल रहा था, लोगों के हमने आधार कार्ड बनाने लगाए, उनके राशन कार्ड बनाने लगाए, उनके बैंकों में अकाउंट, और मैं इसके लिए पूरा क्रेडिट जो है ना वो मेरे नौजवान बच्चों को देता हूं। मैंने जिस झोपड़पट्टी एरिया का जिक्र किया, उस एरिया के जो मेरे नौजवान शागिर्द थे, मैं पूरा क्रेडिट उन बच्चों को देता हूं। हम तो सिर्फ उनके साथ में थे, लेकिन हमने उनको काम को लगाए कि एक एक घर में जाओ, सर्वे करो, ये करो, वो करो, और माशाल्लाह वो सारे बच्चे ये काम करते रहे। उन बच्चों के लिए, उन नौजवानों के लिए मेरी दुआ है, अल्लाह उन बच्चों को, उन नौजवानों की जवानियों में बरकत अता फरमाए, उनके माँ बाप को जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं पूरा क्रेडिट उनको देता हूं, मैं नहीं लेता हूं क्रेडिट, क्योंकि उन्होंने सिर्फ, हमने जो बोले, बच्चों ने काम किए माशाअल्लाह, लेकिन उसका ये रिजल्ट आया। तो हमने, जैसे मैंने आपको बताया मुफ्ती साहब, आपके सामने हजारों लाखों लोग हैं ना, ऐसा उनसे काम लो ना आप, ऐसे 50 काम है करने के। अच्छा, ये 2-3 काम ही नहीं है। अभी हम जो है कोरोना से पहले बस स्टेशन के ऊपर, हमारा जो कोंडवा, जहां पे मेरा ऑफिस है, जहां मैं रहता हूं, जहां मेरा घर है, उसी कोंडवा एरिया के अंदर जो है ना, हमने वहां के बस स्टेशन के ऊपर हम रोजाना 50 मजदूरों को, वहां पे मजदूर खड़े हुए रहते,
50 मजदूरों के लिए हमने जो है नाश्ते का वहाँ पे रोज़ हम एक नाश्ता तकसीम करते थे, मगर कोरोना के ज़माने में सब पाबंदी आई, स्कार्फ लगाओ और वो मास्क लगाओ और ये करो और वो करो, हमने थोड़े दिनों के लिए वो रोक दिए। वापस से हम शुरू करेंगे। और सिर्फ कोंडवा नहीं है, हमारा टारगेट ये था भाई हड़पसर में भी लोग खड़े रहते हैं, हम हड़पसर में भी एक पॉइंट बनाएंगे रेलवे स्टेशन पे, और एक पॉइंट जो है ससून हॉस्पिटल के सामने, जहाँ पे गांव खेड़े के बहुत सारे लोग जो है आए हुए होते हैं। ये सारे मेरे प्लान हैं फ्यूचर के। और अगला जो प्लान मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे नाना के नाम से मैं अपने प्रॉफिट का रोजाना सदका निकाल रहा हूँ। मेरी नीयत है नानी की इद्दत जब तक पूरी नहीं हो जाती है ना, तब तक का पूरा प्रॉफिट, पूरा मेरा प्रॉफिट जो है 4 महीने 10 दिनों का, वो नाना के नाम से सदका रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 50 लाख से ज्यादा अभी तक प्रॉफिट के जमा हो चुके हैं। नाना का जो गांव है और नाना जिस गांव में रहते थे, दोनों गांवों के अंदर नाना के नाम से फ्री में लेबोरेटरी हम ओपन करेंगे। पेशाब पाखाना जो चेक करते हैं, पुणे में आनंदपुरम NIBM के अंदर है, जहां दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि वहां सस्ते में सब होता है। मैं खुद गया वहां पे एक बार मेरा चेकअप कराने को, तो मैंने ये सोचा यार करने के तो ये काम है, ये ऐसे काम अपन ने करना चाहिए। अभी देखो, और वो लोग जो है इतने सस्ते में उनकी संस्था चला रही है, उनके धर्म के लोग, सिंधी भाई जो है हमारे, बड़े बड़े उनके बिजनेस होते हैं, वो उनकी संस्था है। मैंने कहा जब ये कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते भाई। तो मैंने सोचा यार इसके लिए चंदा पट्टी वट्टी कुछ करने का नहीं है। अभी नाना के नाम से नियत किए ना 4 महीने 10 दिनों के इसकी क्या बोलते हैं उसको, सदक़े की, और प्रॉफिट में से सदका, चंदे से नहीं। तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग से होता ही है, तो अब वो प्रॉफिट से जो है ना हम ये काम करने वाले हैं। अब मुझे बताओ करने के काम है क्या नहीं है समाज के अंदर 50 हो। और खाली मेरी बात नहीं है, थोड़े दिनों पहले अभी पुणे में ही मैं फजर की नमाज के बाद एक होटल में जो है, यानी एक मेहमान को छोड़ने जा रहा था रेलवे स्टेशन पे, तो हम लोग एक होटल में, मैंने बोला पहले नाश्ता करा देता हूँ आपको। तो वो हम लोग जो है वो होटल में MG रोड के ऊपर कोहिनूर रेस्टोरेंट है, फजर के फौरन बाद में, मैं बोला पहले यहाँ थोड़ा नाश्ता कर लेंगे। मैं वहाँ जैसे ही दाखिल हुआ, मेरे एक पहचान वाले खड़े टेबल पे बैठे हुए थे, वहाँ 2-4 लोग थे, वो खड़े हो गए, उन्होंने आवाज़ दिया, अरे मुफ्ती साहब इधर आओ, बोले हमारे साथ में चाय पियो। अब मैं बैठा उनके साथ में, तो सब एक दूसरे का तारुफ कराने लगे। तो उसमें उन्होंने एक साहब का तारुफ कराया, बोले मुफ्ती साहब ये भी माशाल्लाह हमारे अजीज दोस्त है, आपके जैसा ही सोशल वर्क करते हैं, और इनका जो सोशल वर्क है वो ये है कि ये जो बच्चे हैं जो कचरा उठाते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे भीख मांगते हैं, ये ऐसे बच्चों को टारगेट बनाकर, वैसे बच्चों को नहला धुला के अच्छे कपड़े पहनाकर, वैसे बच्चों को जो है ना स्कूलों के अंदर पहुंचाते हैं और उनकी तालीम वगैरह का पूरा खर्च लेते हैं। ऐसे कई बच्चे हैं, ये कई सालों से कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे आज जॉब कर रहे हैं, बहुत से IT इंजीनियर बन चुके हैं, बहुत सारे, यानी इन्होंने उनकी लाइफ और जिंदगियां बदल दी है। अब मुझे बताओ करने का काम है क्या नहीं है। अब आप जोश और जज्बाती तकरीर करोगे ना, तो पहले तो आपका बैकग्राउंड ये है कि आपने मिस्र में तालीम हासिल की है। दूसरी चीज ये है कि जज्बाती और जो जोशीली बातें हैं ना, उसका फायदा कुछ भी नहीं है। आप हुकूमत के खिलाफ कितना भी बोलो, बोलने से क्या होगा। अगर आपको कोई चीज जो है काबिल एतराज नजर आती है तो कानूनी एतबार से कार्रवाई करो उसके ऊपर। तो मैं ऐसा समझता हूं, मुझे मुफ्ती साहब से हमदर्दी है, मैंने पहले ही कहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आइंदा के लिए, और मैं उनसे मुलाकात करूंगा इंशाल्लाह उनकी रिहाई के बाद, और कोशिश ये करूंगा उनसे इन मसाइल पे बात करूं और ये कहूं कि देखो मुफ्ती साहब माशाल्लाह आप नौजवान आलिम दीन हैं। अब हमारे जैसे बुढ़े बाटों का क्या है, हमारा तो अब हम रिवर्स गियर्स के अंदर चल रहे हैं, 40 के बाद आप रिवर्स गियर्स में आ जाते हो। लेकिन तुम्हारे जैसे जो नौजवान उलामा हैं उनका ये काम है कि भाई अब तुम आगे जो है ना ये सारे काम करो, ये सारे काम तुम करोगे ना, बहुत तुम्हारे पास में स्कोप है माशाल्लाह। तो मैं समझता हूं करने के काम ये है और ये हमने करना चाहिए। दूसरा मसला है दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता का। तो मैं ऐसा समझता हूं, देखो कि अब बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए दारुल उलूम में तुम्हारे से ज्यादा सलाहियतमंद लोग हैं, तुम उनको मशवरा दे रहे हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है भाई, मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके मुकाबले में। मेरे से ज्यादा वो सलाहियतमंद लोग हैं, मेरे से ज्यादा वो काबिल लोग हैं, लेकिन मैं एक अदना तालिब इल्म की हैसियत से राय तो दे सकता हूं ना, राय तो दे सकता हूं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों से राय लिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों से राय लिए। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ईरान के रहने वाले थे, उनकी राय पे अमल किया गया, हालांकि वो पूरी जिंदगी गुलामी में गुजर गई उनकी।
और उनकी राय पे खंदक का फैसला हुआ। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस चीज को जो है ना ये नहीं समझा कि इसकी राय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही है, हमारे अंदर दारुल उलूम वालों के मुकाबले में कोई सलाहियत नहीं है। बड़े बड़े सलाहियतमंद लोग वहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन वही सलाहियतमंद लोगों को मैं ये मशवरा देना चाहूंगा, दारुल इफ्ता का काम क्या है भाई? आप मुझे पहले तो ये बताओ, दारुल उलूम देवबंद के अंदर जो हर कंपनी में आप देखो, ये जो बड़ी बड़ी जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है, जैसे मैं आपको पुणे की मिसाल देता हूं, सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट है, डेक्कन इंस्टीट्यूट है, इसी तरह से जो है आप देखेंगे तो ये है सिम्बोसिस है, ये पूरे जो है ना पूरे पूरे ग्रुप है ये। इनके अलावा और भी बहुत सारे होंगे। अब आपको मालूम है ये सारे जो बड़े बड़े तालीमी इदारे होते हैं, इनके पास में सलाहकारों की एक टीम होती है। बड़ी बड़ी हर कंपनी के अंदर एक सलाहकार होता है। मुझे आप बताओ, हमारे दारुल उलूम जैसे इदारों के अंदर या हमारे मदारिस के अंदर सलाहकार हमको जरूरत ही क्यों लेंगे? बोले हम उससे राय मशवरा, जरूरत ही नहीं हमको पूछने की, हम खुद पहले से काबिल है। जैसे लोगों ने कमेंट किए, तुम्हारे जैसे तो 50 पड़े हुए हैं, बोले वहां थोड़ी किसी को राय जरूरत है। ये मिजाज, इसे अनानियत वाला मिजाज कहते हैं। सब हम फैसला करेंगे, हम किसी के बाप की सुनेंगे नहीं। इसी मिजाज के वास्ते वजह से आज FIR तक नौबत पहुंची। सलाहकार से राय मशवरा, किसी बड़े उमूर पे जब आप बात कर रहे हो या किसी बड़ा कोई काम आप अंजाम, अपने पास है ही नहीं कुछ। अब जब कुछ नहीं है हमारे पास में, तो उसके बाद में ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। दारुल इफ्ता के अंदर आप किन फतावे पे आपको समझना चाहिए भाई। दारुल इफ्ता में जब आप कोई फतवा दे रहे हो, सामने वाला जो साइल है उसका मकसद क्या है। हमारे मस्जिद के इमाम साहब वो रुकू ऐसा करते हैं, वो सजदा वैसा करते हैं, और वो अत्तहियात के अंदर जो है तशहुद में इतना लंबा बैठ जाते हैं, तो क्या हमारी नमाजें दुरुस्त होंगी? इस पे जवाब देने की जरूरत ही नहीं आपकी। आपको समझना चाहिए, एक मुफ्ती का दिमाग इतना रोशन होना चाहिए, ये वो कुछ शयातीन और कुछ फितना परवर है जो हर मस्जिद में होते हैं। वही इमाम तुम्हारे से 4 फीट के दूरी पे है, भाई बैठो उनके सामने बैठ के ये मसाइल पे बात करो ना। वो उनसे बात नहीं करेंगे, मकामी मसाइल। मैंने पहले उस दिन भी कहा, हमारे पास भी ये मसाइल आते, हम बोलते जाओ अपने इमाम साहब से पूछो। तलाक के मसाइल आते हमारी भी मजलिस के अंदर। एक साहब ने कनाडा से फ़ोन किए मुझे, बोले वो मैंने मेरे बीवी को ऐसा बोला वैसा बोला और यूं करा, और मेरी बीवी फ़िलहाल गुजरात में है। मैं बोला गुजरात के अंदर हज़ारों मदारिस हैं, हमने खुद गुजरात के अंदर तालीम हासिल की हुई है। गुजरात के अंदर बड़े बड़े अल्लामा है, बड़े बड़े मुफ्ती है, बड़े बड़े इदारे हैं, उनको फ़ोन करो ना आप, वो आपको गुजराती में समझाएंगे भी। मुझे भी बराबर से गुजराती आती नहीं है। उनको फ़ोन करने की बजाय आप मेरे को फ़ोन कर रहे हो तलाक के मसले में। नहीं, बोले इससे तलाक हो जाती है या नहीं होती है। मतलब मैं क्या समझूं, क्या समझूं, क्या समझता तू? हाँ समझता ना समझता, अरे तू उनको फ़ोन कर, मैं बोला। तो ये जो है ना, ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनको कुछ काम धंधा, मैंने क्या कहा, उनको सिर्फ जांचना होता है इस मसले का जवाब ये मुफ्ती क्या देता है, वो मुफ्ती क्या देता है, वो मुफ्ती क्या देता है। इनका धंधा यही है। फालतू लोग हैं और बैठे बिठाई की कमाई हो रही है। अब जो आदमी धंधे कारोबार वाला होगा, मसरूफ होगा ना, उसके दिमाग में ये खुराफात नहीं आएंगी। मैंने कहा आप अपने इलाके से, आपकी जोरू भी वहां की है, वहीं पूछो ना किसी दारुल कज़ा से, और वहां क्या वहीं जोरू वालों को बोलो, ससुराल वालों को कि मैंने फुलाने मुफ्ती साहब से या फुलाने दारुल कज़ा या दारुल इफ्ता से पूछा, जाओ उनसे जाके रुजू करो। इस तरह से लोग जो है ना फोन करते हैं, मसाइल पूछते हैं। दुनिया भर के मुल्कों से इस तरह के कॉल आते हैं, हम किसी को भी जवाब नहीं देते। इसीलिए मैंने मेरा जो कस्टमर केयर रखा हूं, मुझे किसी ने कॉल किया, वो कॉल मुझे आता ही नहीं है, वो सीधा मेरे कस्टमर केयर को जाता है, सीधा सीधा। और कस्टमर केयर वालों को साफ लफ्जों में, सिवाय शेयर मार्केट के कोई मसले का जवाब देना नहीं। बस जो शेयर मार्केट और किसी का दूसरे ताल्लुक से मेरे से रिलेटेड फोन आया, साफ तौर पे उनको जवाब दे देना, मुफ्ती साहब का नंबर नहीं है, कस्टमर केयर का नंबर है, बस खलास। उनसे बात करना है, मजलिस में जाओ, पैसे भरो और पैसे भर के बात करो, फ्री में नहीं, फुकट में नहीं, मुफ्त में नहीं। इस तरीके से देखो, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, मैंने पहले ही कहा हूं, आप लोगों के मुकाबले में मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन आप इतना बड़ा जो आपके पीछे इतने दुश्मन लगे हुए हैं, आपके दुश्मन आपको इस तरीके से ईमेल करके या फतावे पूछ सकते हैं। दिमाग रोशन होना चाहिए आपका।
आप क्या जवाब दे रहे हो? अरे भाई, आपका जो जवाब है ना, उसका एक वजन है, उसकी एक हैसियत है दुनिया के अंदर। ये मसाइल में पढ़ना ही नहीं चाहिए आपने। तो ये सारे मसाइल जो हुए ना दारुल उलूम की तरफ से, मुझे दो चीजें सबसे ज्यादा, जिन दो चीजों की वजह से तकलीफ पहुंची हुई है, उनमें पहला मसला तो हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी के एहतमाम का है। जब उनको मशवरे से दारुल उलूम देवबंद का मोहतमिम तय कर दिया गया था, उसके बाद में क्या जरूरत थी? एक ऐसा मसला जो उन्होंने अपना बयान दिए, वो पर्सनली भी एक बयान दे सकते हैं, और वो मसले, वो बयान को मुद्दा बनाकर उनको एहतमाम से उनका इखराज कराना और इस तरह के फितने उस इलाके के अंदर पैदा करना और तलबा को वरगलाना और भड़काना और उकसाना, देखो ये तुमने किए थे। और अब जो हो रहा है ना, ये अल्लाह ताला कर रहे हैं। एकदम मैं साफ साफ अल्फाज में बोलूंगा, बगैर किसी लाग लपेट के, आप साफ तौर पे मैं बोल रहा हूं, हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी दामत बरकातुहुमुल आलिया के साथ में तुमने जो किए वो सरासर गलत था। मैंने कहा ना कि आपके पास सलाहकारों की टीम होना चाहिए, आप किसी से राय मशवरा नहीं, हमारे दिल में जो आ रहा हम वैसा करेंगे। मैंने कहा ना, दिमागों में से वो गर्मी गई नहीं अभी तक, कि अभी तक मुगलिया सल्तनत और निजाम साहब की हुकूमत खत्म हो चुकी है। नहीं, हमारे दिल में जैसा आता वैसा करेंगे हम, मशवरे को थोड़ी मानते हम। अगर मशवरे से भी किसी को मोहतमिम तय किया गया है, अब उसको कैसा हटाने का है? निकालो कोई फॉल्ट। सबसे बड़ी गलती। और दूसरी गलती, तबलीग के खिलाफ, यानी मरकज निजामुद्दीन या मौलाना साद साहब के खिलाफ आपके यहां से जो फतवा जारी हुआ ना, उसकी जरूरत ही नहीं थी, वो आपका काम ही नहीं है। मैंने क्या कहा, आप लोगों में इत्तेहाद पैदा करने का काम करो ना, इंतशार क्यों पैदा कर रहे हो? आपके फतवे से इतना इंतशार पैदा हुआ, बांग्लादेश में 12 लोगों की मौत हो गई। कौन जिम्मेदार है वो 12 लोगों की मौत के लिए? पूरे इज्तिमा जो है वो दंगल बन गया। वो दंगल बनने की वजह से हजारों तबलीग वाले जो है वो अहले हदीस सलफी बन गए, तबलीग छोड़ दिए। उन्होंने बोले अरे बाप रे, तबलीग वाले इतने खतरनाक रहते गए। बोले इज्तिमा में दंगे, इज्तिमा के अंदर जो है लाठी चार्ज, इज्तिमा में मारा मारी चल रही है एक दूसरे के खिलाफ। बोले दारुल उलूम ने फतवा दिया, इसलिए हम मौलाना साद साहब को बांग्लादेश में ही नहीं आने देंगे, एयरपोर्ट से ही बाहर भेज दो। बोले उनको आप मुझे बताओ, गलत इस्तेमाल, ये आपका काम है इस तरह के फतवे जारी करने का? अरे गलत काम किए आपने। मैं 1000 बार बोलूंगा, आपका हजरत जी मौलाना साद साहब के खिलाफ में फतवे का जारी करना यह बुनियादी गलती थी। और ये सब अल्लाह ताला की तरफ से उसी के इसमें पकड़ आ रही है तुम्हारे ऊपर, कि तुमने बहुत दादागिरी चलाए, अपनी बहुत भाईगिरी चलाए हो, तुमने गलत इस्तेमाल किया अपने दारुल कज़ा का, अपने दारुल इफ्ता का। और वहां से तुमने इस तरह के फतवे लोगों से अपनी भड़ास निकालने के लिए, लोगों के मकाम घटाने के लिए, लोगों को दबाने के लिए फतवे जारी किए ना। अब देखो ये अल्लाह ताला की तरफ से डंडा, ये डंडा है अल्लाह ताला की तरफ से। ये तुम्हारा काम ही नहीं है भाई। तुमने अपने वकार को भूल दिए, तुमने अपने मकाम को भूल गए। तुम्हारा काम ही नहीं था। तुम्हारे उस एक फतवे से इतना इंतशार फैला उम्मत के अंदर, लाखों लोगों की तलाकें हो गई। पता है तुमको, एक घर में रहने वाले जो 2 भाई थे, वो एक दूसरे की सूरत देखने को तैयार नहीं है, और दोनों भाई अलग अलग हो गए। तुम जिम्मेदार हो उसके लिए? तो ये तुम्हारा काम ही नहीं है। तुमने दारुल इफ्ता में इस तरह के गलत काम किए, उसकी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से ये पकड़ आई तुम्हारे ऊपर। यह अजाब है, अजाब अल्लाह ताला का। एक बात याद रखो, तुम्हारी बुनियादें हिलाने के लिए। और मुझे डर है, मैंने उस दिन भी कहा, मुझे डर है, डर क्योंकि अभी बहुत सारी जो इस्लाम दुश्मन तंजीमें हैं रोडों पे आ चुकी है। उन्होंने प्रधानमंत्री साहब से और योगी आदित्यनाथ जी से, ये सारे लोगों से मुलाकातें करके, मतलब वो धरने आंदोलन पे उतर गए हैं कि यहां पे बुलडोजर चलाओ। अब क्या करेंगे आप मुझे बताओ? आपके पास तो बहुत सारी बिल्डिंग है। आपने खुद अपने इंटरव्यू के अंदर कहा, हमारे दिल में जहां आया वहां बांध दिए। बोले हमने, हमारे यहां तो वैसे ही चलते आ रहा था, कहा किसको पूछते थे? बोले हम। अब तुम्हारे पास तो उसके कोई तुमने परमिशन वगैरह भी नहीं लिए हुए हैं बहुत सारी चीजों के। अब बताओ ना मुझे, कल को बुलडोजर आके खड़े होंगे, फिर हम बोलेंगे जुल्म हो रहा है, हमारे इदारों पे बुलडोजर चलाए जा रही है। तुम्हारे दादागिरी, भाईगिरी, जो तुम्हारे चलती का जमाना था और जो तुमने चलाए, और इस तरह के अपने मनमानी फतवे वहां से जारी किए और अपनी भड़ास निकाले फतवों के जरिए से ना, ये अल्लाह ताला का डंडा है। ये डंडा है अल्लाह ताला का। ये तो मैं ऐसा समझता हूं, अभी फिलहाल जो है ना, दारुल उलूम में मशवरे वाला निजाम बहुत जरूरी है।
ये एक खानदान का जो तसल्लुत हो चुका है दारुल उलूम के ऊपर ना, क्यों भाई दारुल उलूम में मजलिस शूरा नहीं है क्या? और इंडिया के अंदर और लोगों की कमी है क्या? और उलामा की क्या इंडिया में दूसरे सलाहियतमंद उलामा नहीं है? खुद दारुल उलूम के जो फारिगीन हैं वैसे लोगों को मजलिस शूरा में लेकर क्यों आप जो है हर 2 साल के अंदर मोहतमिम नहीं बदल रहे हो? ये क्या कोई क्या गवर्नमेंट, ये क्या कोई गद्दी है क्या, कुर्सी है, या ये कोई ये है जिसके अंदर एक आदमी जो बैठ गया भूखांडी के ऊपर तो आखिरी सांस तक वही चलेगा? अरे 2-2 साल में मोहतमिम बदलो, ये पूरा निजाम कोई एक खानदान का जब तसल्लुत होगा ना, इसी तरह से निजाम बर्बाद होगा, उसका दिमाग खराब होगा और ये लगेगा कभी कभी तो लगता है बोले अपुनीज भगवान है। क्यों? पूरा निजाम अपने हाथों में है। गलत बात है यार, ये मैं समझता हूं मशवरे वाला निजाम हमारे यहां पे होना चाहिए, और जब वो आएगा हमारे पास में सलाहकारों की एक टीम होनी चाहिए जो हमको राय दे, जो हमको मशवरा दे क्या काम करना चाहिए क्या काम नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद तीसरा मुद्दा, अब ये जो तंजीमों पे पकड़ हो रही है, अब ये जो तंजीमें मुझे बताओ, अब हलाल सर्टिफिकेशन जारी करने वाली जितनी भी तंजीमें हैं इनके पास में गवर्नमेंट का कोई भी परमिशन नहीं है। देखो एकदम कॉमन सेंस की बात है कि भाई जो ये 18 है, ये 18 नहीं 1800 हो सकती है ऐसी तंजीमें, कोई भी शुरू कर सकता हलाल सर्टिफिकेशन का। इसका मतलब ये है हर मदरसा अपने लेटर हेड पे, हर मस्जिद वाला उसके महल्ले के अंदर जो भी जिसको हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए वो भी जारी कर सकता है, इस तरीके से जैसे हम निकाह के फॉर्म भर के देते हैं, सेम ये वैसा ही हो गया है। तो मैं ये समझता हूं, अच्छा तुम ये कर भी रहे थे ना, अगर तुम प्रॉपर अपने पास पेपर रखते, हाँ भाई हम फलाने कंपनी में गए थे और वहां जाके हमने ये जांच किए और उसकी लेबोरेटरी जांच की है। मैंने कल का जो मेरा वीडियो है हलाल के नाम पे चल रहा था हराम का धंधा, आप उसके शुरू में सुनो, अमिताभ यश साहब जो STF स्पेशल टास्क फोर्स के जो चीफ है, उन्होंने क्या कहा उसके अंदर। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उनके पास कोई लैब नहीं है, इसके अलावा उन्होंने कोई सैम्पलिंग भी नहीं की, न ही किसी फैक्ट्री को विजिट किया और न कोई प्रोसेस चेक किया। उन्होंने एक अमाउंट के बदले में सर्टिफिकेट्स जारी किए हैं, जिसके अंदर उन्होंने साफ लफ्जों में ये कहा ना कोई लेबोरेटरी जांच है, ना आप कभी उनकी फैक्ट्री में गए, ना कभी उनकी कंपनी में गए, और बस आपने जो है वहां से सर्टिफिकेट जारी कर दिए अपने ऑफिस में AC में बैठे बैठे। गलत बात है ना भाई ये। तो इससे ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना ये शुरू हुए। अच्छा किए तो आपके पास में बैंक अकाउंट होना चाहिए, पेमेंट हमने कैश में नहीं लिए भाई, ये चेक था, ये चेक नंबर है, ये चेक से ये पेमेंट आया, और हमारे पास जो पेमेंट आया वो हमने इतना हमारे एम्प्लॉयज़ के सैलरी में खर्च किए, इतना हमने गाड़ी के खर्चे में खर्च किए, इतना हमने जो है ट्रैवलिंग में खर्च किए। यहाँ पे ये सारा निज़ाम चलता है, नाना का खेत नहीं, निज़ाम साहब की हुकूमत वाला निज़ाम नहीं है। हमारे पास इतने पैसे आए थे, इतने हमने पेट्रोल में खर्चा कर दिए, उतने हमने नाश्ते में खर्चा कर दिए, उतने रास्ते में खर्चा हो गया हिसाब। क्यों? बाप का माल है, नाना का माल है अपने। यहाँ जुबानी जमा खर्च नहीं चलता है, यहाँ हर चीज आपकी रिकॉर्ड में होना चाहिए, सारे बिल आपने जमा किए हुए होना चाहिए, तब ये यहाँ पे पूरा जो है ना आपकी पूरी बैलेंस शीट बनती है भाई। वो आपको हर साल सबमिट करना पड़ती है, वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। है ही नहीं आपके पास में कुछ, नाना का खेत इधर से आया उधर खर्चा कर दिए, किधर आया किधर खर्च किए, कुछ उसका हिसाब किताब ही नहीं है। तब जाके ये कार्रवाइयां होती है। और हम सोशल मीडिया पे क्या चलाते हैं, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को हुकूमत दबा रही है और ऐसा कर रही है। सरासर गलत बात है ये। सावधान सावधान सावधान, इस तरह से आपको गुमराह करने वाले और भड़काने वालों से। मैंने आपको तीनों भी मसाइल पे डिटेल में समझाया। मुफ्ती सलमान साहब, तालीम के मैदानों में काम करो और जो चीज़ें मैंने बताया उसमें काम करो, कभी धक्का नहीं लगेगा आपको। हुकूमत से उलझना, ये जो लोग इलेक्शन में जीत के आए उनके अपोजिशन में, उनका काम है, ये अपना काम नहीं है। और ऐसे ही दारुल उलूम के दारुल इफ्ता, वहां पे एक सलाहकारों की टीम होना चाहिए, पूरा निजाम सिस्टमेटिक होना चाहिए। ये नहीं है कि कभी कभी तो लगता है अपुनी भगवान है, एक ही आदमी के हाथ में पूरा निजाम। यहाँ कोई जो है हुकूम वो नहीं चल रही है बादशाही हुकूमत। तो ऐसे मसाइल पैदा होंगे, बुलडोजर खड़े होंगे आके कल। और तीसरा मसला जो मैंने कहा, भाई आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन रखो, सारी चीजें रखो,
पूरा हिसाब किताब रखो आप प्रॉपरली, इंशाल्लाह कभी आपको ऐसी तकलीफ नहीं होगी। और दुआओं की खुसूसी दरखास्त, मेरा इरादा 10 मिनट था, आधा घंटा हो चुका है और मेरा नाश्ता ठंडा हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।